आज हम लोग TQM के कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल फोकस के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो में बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो लास्ट वाले वीडियोस से रेपिटेटिव तुम्हें फील होंगे, बट इट इज़ एसेंशियल टू गिव अ फाइनल टच टू द कंसेप्ट ऑफ TQM इन योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, देखो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि TQM में क्वालिटी मुझे हाई रखनी है और हाई क्वालिटी से माई सक्सेस इन बिजनेस प्रेजेंट में और फ्यूचर में वो डिटरमाइन होगा। मतलब मेरा बिजनेस का फ्यूचर एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन कितनी अच्छी क्वालिटी में मेरे प्रोडक्ट की ऑफर कर रहा हूँ। अगर घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचोगे, एक बार अच्छी मार्केटिंग करके बिक भी जाएंगे, बट वो रिकरिंग कस्टमर्स का लूप जो होगा, जो कि बिजनेस के लिए बहुत एक सस्टेनिंग एंड ग्रोइंग बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग क्वालिटी इज एसेंशियल। ओके, देखो TQM जो होता है, इट इज़ बेसिकली इन्वॉल्विंग एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट इन ऑर्डर टू हैव कस्टमर सेटिस्फाइड। ओके, ये जो दो पहलू है, सबको लेके चलो ऑर्गेनाइजेशन में, इन्वॉल्व एवरीवन और कॉन्स्टेंटली इंप्रूवमेंट को सीख करो, उससे लीड होता है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। देर आर 6 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ TQM। अभी चीज़ें रिपीटेटिव होना शुरू हो जाएगी, बट बेयर विथ मी, तुम एक फाइनल टच देने के लिए ये कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में। मैनेजमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए, जो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट अच्छी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए सपोर्टिंग TQM। कस्टमर पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए क्वालिटी में, कि उस कस्टमर को एग्जैक्टली चाहिए क्या। इन्वॉल्विंग एवरीवन, सबको लेके चलो इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, सप्लायर्स को अपना पार्टनर ट्रीट करो, ट्रीट योर सप्लायर्स एज योर पार्टनर्स एंड एस्टैब्लिश करो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को। क्या चीज़ के हिसाब से, जो हिसाब से कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करो। और ऑलवेज मेक श्योर कि आप वो सिर्फ उसको फुलफिल ना करो, बट उनके जो सेटिस्फैक्शन के जो स्टैंडर्ड्स है उसको भी एक्सीड कर दो। मतलब बेसिकली कस्टमर को जो चाहिए वो तो देना ही है, उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ TQM। TQM में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या उसके फीचर्स है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, कस्टमर को भाई क्या चाहिए। कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करो। बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। ठीक है, बेसिकली प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर वाली बात। इम्प्रूवमेंट मेरे को कांस्टेंट चाहिए। देखो ये जो जितने भी TQM के कंसेप्ट्स हैं ना, वो हमें खुद तो फॉलो करने ही है, बट हमारे प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल्स सप्लायर्स से आते हैं। मेक श्योर करो कि वो भी ये चीज़ को फॉलो करें, ताकि रॉ मटेरियल्स अच्छी क्वालिटी के रहे, तो इवेंचुअली आपका प्रोडक्ट्स भी अच्छी क्वालिटी के रहे। और डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल है, जो कि पैकेजिंग, इंस्टॉलिंग एंड उसके बाद भी जितनी भी प्रोसेस रहेगी, आफ्टर सेल सर्विस एंड ऑल, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की रखो। ठीक है, तो एंड टू एंड आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का रहेगा। देखो कस्टमर्स जो होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कस्टमर्स मतलब जो एक्चुअल में कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स जो है, वो फाइनल कस्टमर्स जो आपके प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं, दोज आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बट देर आर इंटरनल कस्टमर्स टू। बेसिकली दोज आर द इंटरनल स्टेक होल्डर्स, दोज हु आर बेसिकली विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज़ और मे बी द नेक्स्ट पर्सन इन द प्रोसेस। ओके, सो बेसिकली ये जो इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर्स है ना, वो इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स इन योर बिजनेस एनवायरनमेंट वाले कंसेप्ट जैसा ही है, दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर क्लास 12th। ओके, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्रिटिकल परफॉर्मेंस वेरिएबल। देखो क्वालिटी इंप्रूव करनी है, सब चीज़ें सही है, बट जो छोटी छोटी चीज़ें दैट डजेंट मैटर, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना है मुझे क्वालिटी इंप्रूव करने में। क्रिटिकल परफॉर्मेंस वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल्स, वो चीज़ें जो तुम्हारे
ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट करती है। क्रिटिकल मतलब इम्पॉर्टेंट, वो सारे इम्पॉर्टेंट वेरिएबल जो कि तुम्हारे ओवरऑल प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। स्पेशली मुझे क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए उसको CPV बोलते हैं, मतलब क्रिटिकल परफॉर्मेंस वेरिएबल। ठीक है, ओके। बेसिकली एक समरी जैसा फोकस और प्रिंसिपल्स ऑफ TQM में देर आर 3 फोकसेस और 3 प्रिंसिपल्स ऑफ TQM। सबसे पहला इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है ना, वो सब्जेक्टिव इन नेचर है। किसी के लिए कोई प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, किसी के लिए नहीं है। वो क्या चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर आपने बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, उसमें डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पढ़े हो, तो उसमें कुछ चीज़ें थी कि भाई इफ़ समवन एक्चुअली वांट्स इट और दे हैव द मीन्स टू बाय इट, वो वाली बात है। वही यहाँ पे भी अप्लाई होती है। बेसिकली किसी को फॉर एग्जांपल मेरे को एक ऑटोमोबाइल ख़रीदनी है, एक कार ख़रीदनी है मेरे बेसिक ट्रांजिट के लिए, तो कितनी भी अच्छी क्वालिटी की ट्रक ले लूँ ना, तो वो ट्रक मेरी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, माई नीड इज़ कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाली कंडीशन में से एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो उसके लिए आइडियल क्या रहेगा, एक छोटी सी ऑटोमोबाइल, एक छोटी सी कार जो कि स्विफ्ट मोबिलिटी रखती हो। मेरी नीड ट्रक की नहीं है कि बहुत ज़्यादा गुड्स को मेरे को कैरी नहीं करना है, तो मेरी नीड पे डिपेंड करता है। दूसरा मेरे मीन्स, मेरे रिसोर्सेज। ओके, अगर मेरा बजट लिमिटेड है तो वो बजट के बाहर की गाड़ियाँ दे आर नॉट एज पर माई डिमांड। ठीक है, एंड टाइम, मे बी आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद कोई चीज़ की क्वालिटी, सॉरी, आज से 10 या 15 साल पहले जो चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती थी ना, वो क्वालिटी शायद से आज एक्सेप्टेड ना हो, सब स्टैंडर्ड हो सके। वैसे ही आज जो क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है, आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी हो जाए, ऐसी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बिकॉज क्वालिटी इवॉल्व्स विद टाइम। ओके, जस्ट लाइक डिमांड का कंसेप्ट, नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर। ओके, तो फर्स्ट हो गया कस्टमर सेटिस्फैक्शन, विच इज़ वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। सेकेंड इज एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट। सारे के सारे एम्प्लॉयज़, इसलिए इसको बोलते हैं टोटल क्वालिटी कंट्रोल या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल इसीलिए बिकॉज सारे के सारे एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन नेसेसरी है, हाँ, बट एट द सेम टाइम विच विथ मैनेजमेंट का अप्रूवल। ओके, एंड लास्ट इज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। एक चीज़ तो हमने देख ली, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए क्वालिटी से। दूसरा सारे के सारे एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। एंड तीसरा है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इसको जापानीज़ में बोलते हैं काइजन का कंसेप्ट, जो कि हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मतलब इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्वालिटी इंप्रूव करना इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। बेटर बेटर चीज़ें होती ही रहती है, एंड देयर इज़ ऑलवेज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ improvement in your product, be it any service, be it any good. Okay, thank you so much, that's it for today.